माई पाठशाला पर तैयारी करने वाले सभी के सभी एस्पिरेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है उज्जवल और मैं 2016 के एग्ज़ाम में AA सेलेक्ट हुआ था। तब से लेके अभी तक मैं हिंदी भाषी बच्चों के लिए इंग्लिश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा दर्द है जिस दर्द से मैं पर्सनली गुजरा था। वैसे तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर होने के बावजूद भी ऐसा था कि मैं अपने इंग्लिश की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत परेशान रहा करता था। जब SSC CGL की तैयारी का डिसीजन लिया, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो वीक सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था मेरा इंग्लिश। और इंग्लिश वीक होने की वजह से बहुत टफ काम था मेरे लिए एक सीट बहुत अच्छी वाली निकालना। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, राजस्थान, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में कोई भी एक ऐसा टीचर नहीं है जिस टीचर ने एक सही से सिस्टम डेवलप किया हो, ताकि एक ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता हो वो बहुत कम समय में अपनी अंग्रेजी अच्छे से सीख सके और उसे इम्प्रूव कर सके। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को और इंग्लिश सब्जेक्ट को तैयार करने में 12 महीने, 24 महीने और इसी तरीके से 36 महीने अगर लगा रहे हो और फिर भी अगर रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर दिक्कत है। अगर आप इंग्लिश के सब्जेक्ट से बहुत परेशान हो, अगर आपको लग रहा है कि आप एक सही कोर्स ढूंढ रहे हो, तो आप इनरोल करो मेरे इस कोर्स में। मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर ब्रीफ करने वाला हूं कि मैं अपने इस इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट कोर्स में आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, इस कोर्स के विषय में डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CGL हो, चाहे CPO हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे स्टेनो हो, इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। क्योंकि ये जो कोर्स है ये शुरू से शुरू है और कंप्लीट ग्रामर का कोर्स है। और कंप्लीट ग्रामर का जो कोर्स होता है वो होता है आपका स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन का मतलब यह है कि 10 साल पहले भी ग्रामर वही था, 10 साल के बाद भी ग्रामर वही है। मैथ की तरह इसमें बहुत सारा इनोवेशन नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिक्स्ड है और उन फिक्स चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब आपका थोड़ा बहुत चेंज होता है, पर ग्रामर का जो पोर्शन होता है बहुत स्टैटिक पोर्शन है। जो आपके SSC CGL के एग्जाम में आता है वो 3 पोर्शन आते हैं, एक ग्रामर होता है, एक वोकैब होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट आता है वो मेजरली अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। हिंदी भाषी बच्चों का ग्रामर और वोकैब दोनों वीक होता है। इन दोनों को बगैर इंप्रूव किए हुए आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अच्छा हो ही नहीं सकता। आपकी डिक्शनरी जो है शब्द भंडार से भरी होनी चाहिए। मन की डिक्शनरी, दिमाग की डिक्शनरी भरी होनी चाहिए। तकरीबन 10-12 हज़ार वर्ड्स आपको याद होना चाहिए और साथ में कंप्लीट ग्रामर पे आपका कमांड होना चाहिए। तो ये जो कोर्स है पूरी तरीके से फोकस्ड है इंग्लिश ग्रामर को सिखाने को लेके। एक बार आप इंग्लिश ग्रामर सीख लिए और आपने शब्दों को सही से जो है रट्टा मार लिया, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाता है। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो, इस कोर्स के अंदर मैं तकरीबन 5000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ग्रामर पे नॉलेज भी हो जाता है और आप इवन तो कोई सा भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। जो इस कोर्स की वैलिडिटी है वो इनरोल करने से लेके 12 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कंप्लीट VOD बैच है। VOD बैच लॉन्च करने का मेन एक रीज़न ये है, देखो कई बार क्या होता है कि हम कोर्सेज शुरुआत करते हैं और आपका एग्जाम नज़दीक है, आप कोर्स में इनरोल करते हो, टीचर की तबीयत खराब हो गई, किसी और तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, तो होता क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है ना वो पूरी की पूरी तैयारी हैम्पर हो जाती है। वैसे में कोर्स आपके एग्ज़ाम के बाद कंप्लीट होता है, और अगर कोर्स एग्ज़ाम के बाद कंप्लीट होता है तो पढ़ोगे कैसे। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आपको एग्ज़ाम के दौरान जो पढ़ाई करनी है वो 60 से लेके 120 घंटों की पढ़ाई करनी है। लाइव सेशन में क्या होता है कि वो जो कोर्स का कंटेंट है 200 घंटे 300 घंटे खींच जाता है, उससे बहुत सारा आपका समय वेस्ट होता है। और आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लड़ाई समय की है। ग्रामर अगर आपने 1.5 साल में तैयार कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ग्रामर अगर आपने 3 महीने में तैयार किया तो बड़ी बात है। तो हमारा जो कोर्स है ना, उस कोर्स का फोकस यही है कि ग्रामर आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में तैयार कर पाओ। ये कोर्स मैंने इतना सिस्टम से डिज़ाइन किया है कि आप हर रोज़ अगर 1 घंटे पढ़ते हो ना, तो सबसे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 3 महीने के अंदर कमांड बना सकता है। अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा है तो 1 महीने में उसका पूरा का पूरा ग्रामर सही हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इस बैच में एडमिशन लेने की डेट, कि बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, क्योंकि ये VOD बैच है तो इसमें आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, इस कोर्स का जो प्राइस है ना वो 1200 से लेके 5500 के आसपास तक वेरी करता रहता है। तो कोर्स में एडमिशन लेने का सबसे सही समय कब होता है? सही समय होता है जब आपको कोर्स का प्राइस पॉइंट 1200 रुपये पे दिखे। 1200 के बाद जो है
5500 रुपये में अगर आपको दिखे और अगर आप कोर्स अगर बाई कर रहे हो तो ये वाइज डिसीजन नहीं है। तो जब भी आप कोर्स स्ट्रक्चर पे आओ, अगर आपको 1200 रुपये तक का प्राइस पॉइंट मिले तब आप उस वक्त इमीडिएट डिसीजन ले लो कि आपको ये कोर्स पढ़ना है। ये सबसे सही समय होता है इस तरीके के वीओडी बैच में एडमिशन लेने का। सो इसका जो स्टार्ट डेट है आप कभी भी ले सकते हो क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है। सो इसका एंड डेट कोई डेट नहीं है एडमिशन की। एंड डेट आप अपने हिसाब से इस तरीके से ले लो कि जब आपको 1200 रुपये का प्राइस पॉइंट मिले तब आप एडमिशन ले लो। जब ये प्राइस उससे ज़्यादा हो जाए तब उसके बाद डिसीजन ले कि आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है या नहीं अलाउ कर रहा है, दूसरे अल्टरनेटिव कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपको ये 1200 रुपये प्राइस पॉइंट में मिल रहा है तो आप ऐसे समझो कि एसएससी की एग्जाम की तैयारी कराने वाले जितने भी लोग हैं उसमें सबसे बेहतरीन यही कोर्स है, क्योंकि हमने जो रिजल्ट दिया है ना वो रिजल्ट सबसे बेहतरीन दिया है। और हिंदी भाषी बच्चों का दर्द जो पेन पॉइंट है ना वो कोई टीचर ना ही समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा, क्योंकि कभी उन टीचरों ने खुद एग्जाम दिया नहीं है, उनको एक्चुअली दर्द नहीं पता है। वो दर्द जानते ही नहीं है कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो, इंग्लिश में आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। तो अगर आप एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इस बैच में एडमिशन कैसे लेना है, जानकारी कैसे लेना है, इसके लिए आप इन नंबर पर कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, कोर्स का लिंक क्लिक करके भी आप डायरेक्टली जाके इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अब मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूं कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कवर कैसे करने वाला हूं। देखो, हिंदी भाषी बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनको जब किसी टीचर से पढ़ने जाते हैं तो कोई वर्ब से स्टार्ट करता है, कोई नाउन से स्टार्ट करता है और ऐसे फैंसी टर्म्स इस्तेमाल करता है। वो फैंसी टर्म्स उनके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आते। ऐसा नहीं कि वो फैंसी टर्म्स बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो कोई आपको सही से जीरो से स्टार्ट नहीं करता है। जीरो से स्टार्ट करके आपको लास्ट एंड तक पढ़ाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लोग आपको जो कोर्स पढ़ाते हैं बहुत मेसी सिस्टम में पढ़ाते हैं, एक चीज़ पढ़ाते हैं दूसरा चीज़ कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने इसको बहुत सिस्टम से ऑर्गेनाइज किया है, जीरो से स्टार्ट करके एंड तक मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को 7 यूनिट में डिवाइड किया है। जैसे मैं बोलूँ, यूनिट नंबर 01 में मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक्स का जो लेक्चर है वो सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर है, पर ये 2 घंटे का लेक्चर आपको मदद करेगा पूरा का पूरा ग्रामर सीखने में। अगर आप ये 2 लेक्चर स्किप कर देते हो ना तो आपके सर के ऊपर से गुजरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ाने वाला हूँ और स्पेशली मैं इंग्लिश ग्रामर को मैथमेटिकल वे से फॉर्मुलेट करने वाला हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड सेंटेंस के अंदर समझ में आए कि इसका रोल क्या है। उसके बाद चैप्टर नंबर 02 में मैं एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ, एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको एक बार आपने पढ़ लिया ना तो फिर आगे का जो पोर्शन है ना वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 02 में जब मैं आऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंपोनेंट। कभी आपने इंग्लिश ग्रामर में टर्म भी सुना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंपोनेंट जैसी कोई चीज़ होती है, ये कभी वो डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए डिफाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस उस तरीके से होना चाहिए ना। मैं ठहरा इंजीनियर, तो मुझे चीज़ों को शॉर्ट करने आता है। तो मैंने क्या किया, इंग्लिश ग्रामर की जो मेन प्रॉब्लम है हिंदी भाषी बच्चों के लिए उसको मैंने सॉल्व किया है। मैं समझ सकता हूं कि उनको किन चीज़ों में ज़्यादा परेशानी आती है और उस चीज़ को वो किस तरीके से समझ सकते हैं। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि चीज़ों को आप सिस्टम से सीख पाओ। तो यूनिट 01 में मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कैसे बनता है ये बेस बिल्ड करके मैं यहाँ तक आऊँगा। उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंपोनेंट मैं आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद फॉलोड बाय इसी को बेस बनाते हुए मैं पूरी चीजें आपको आगे तक पढ़ाता चलूंगा ताकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आपको दर्द नहीं होगा, मतलब इंग्लिश ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा और बहुत आसानी से तैयार भी कर लोगे। और मैं बहुत रेलिवेंट होकर भी पढ़ाता हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें भी डिस्कस नहीं करूंगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट ना हो। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल, बेसिकली ये सारे के सारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट होते हैं जो मैं बेस बिल्ड करने के बाद आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद यूनिट नंबर 03 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ब कंपोनेंट, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो जुड़े होते हैं वर्ब कंपोनेंट से जुड़े होते हैं। तो वर्ब कंपोनेंट के अंदर मैं वर्ब बेसिक पढ़ाऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा, वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा और एडवर्ब पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं अगले यूनिट पे जंप होके आऊंगा कि जैसे मैंने फॉर्मूले में प्लस प्लस लिख रखा है तो बहुत सारी चीज़ें सेंटेंस के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो कनेक्टर एक
यूनिट नंबर 04 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि एक छोटा सा सेंटेंस है, कई बार क्या होता है कि एक बड़ा सा सेंटेंस है, कई बार आपने देखा होगा एक और बड़ा सा सेंटेंस है। तो ये छोटे से सेंटेंस से ये बड़ा वाला सेंटेंस कैसे पड़ता है, जोड़ जोड़ के बनता है। वो जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टर काम करता है। इसके अंदर मैं आपको लिंकिंग वर्ब पढ़ाने वाला हूँ, कंजंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने वाला हूँ। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं बात करूँ तो ये आपका लेटर है, लेटर से लेके पैराग्राफ तक बनने की सीरीज में क्या होता है, हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इन पॉइंट्स पे पूछे जाते हैं जब आप चीजों को कनेक्ट करते हो। तो अगर हर चीज को अगर आप बेसिक से लर्न कर लो ना, तो सारी चीज एकदम ऐसे आंखों के सामने ओपन हो जाती है। तो मैं सारा का सारा सिस्टम बिल्ड करके लेके आया हूं ताकि एक एक चीज आपको मैं समझा सकूं, सिखा सकूं। तो इसके अंदर हम लिंकिंग वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद हम यूनिट नंबर 05 के अंदर ग्रामर के कुछ छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं, लाइक कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, पैरालिज्म, इन्वर्जन, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस एंड मूड। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक एक घंटे के टॉपिक है और इन पे डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 05 में ये कवर करने के बाद मैं यूनिट नंबर 06 चलूंगा। अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका वेटेज सीजीएल एग्जाम में बहुत बड़ा होता है। तो मैं एक्टिव, पैसिव, वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 06 में। फिर यूनिट नंबर 07 में मैं एसएससी का काम यहाँ तक पूरा करने के बाद यूनिट नंबर 07 में मैं पहुँचूंगा। अगर किसी को मास्टर बनना है, मतलब वो खुद चाहता है कि दूसरे बच्चों को पढ़ाए, तो इसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट के डिटेल में लेके चलूंगा, ऑब्जेक्ट के डिटेल में लेके चलूंगा, फ्रेज के डिटेल में लेके चलूंगा, क्लॉज के डिटेल में लेके चलूंगा, सेंटेंस के डिटेल में लेके चलूंगा। यहां पे आप ग्रामर के पूरे ज्ञाता हो जाओगे। वैसे मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूंगा कि यूनिट नंबर 07 जो है इस कोर्स में एनरोल करने के बाद आप स्किप कर दीजिएगा, एग्जाम के बाद देखिएगा। एग्जाम के दौरान जो यूनिट नंबर 07 मत पढ़िएगा। अब आप बोलोगे सर नहीं पढ़ना है तो आपने बनाया क्यों? मैंने बनाया इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना होता है। तो यूनिट नंबर 07 में जाके आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उन सारी की सारी चीज़ों का, जिससे आप ग्रामर में मास्टर भी बन सकते हो। इसके अलावा मैं अगर एक बात बताऊं कि अगर मैं इंडिविजुअल चैप्टर अगर लूँ कि मैंने इंडिविजुअल चैप्टर कैसे फ्रेम किया है, अगर मैं बात करूँ नाउन टोटल मैंने 6 लेक्चर में फ्रेम किया हुआ है। मैंने इतना सिस्टम से इसको डिज़ाइन किया हुआ है ना, इट्स लाइक लेक्चर्स में डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे एलिमेंट्स को मैंने पढ़ाया है। और लेक्चर नंबर 01 में जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उससे स्टार्ट किया हमने प्रॉपर तरीके से, और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि आप यहां से नाउन में 0 से घुसेंगे और यहां पे आप एक्सपर्ट बन के नाउन पे निकलेंगे। और थ्योरी पोर्शन और कंसेप्ट पोर्शन कवर करने के बाद और यहाँ पे आपको पॉइंटर्स पे मिलेंगे कि कौन कौन सा पॉइंटर्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली आता है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, नाउन में PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये तकरीबन 22 साल का क्वेश्चन हमने कंपाइल किया है। हमने मतलब सारा क्वेश्चन ही ऐसा पिक कर लिया है कि जो जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं सब यहाँ पे जाके आप देख सको। और थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद ना ये खुद ही सॉल्व कर लोगे। मतलब मैंने इसका सोल्यूशन करा रखा है पर आपको सोल्यूशन की मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 99% क्वेश्चन खुद ही कर लोगे। इसके बाद मुझे ये पता है कई बार बच्चों को लगता है कि कुछ नया आ गया, तो हमने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी इसी में व्यवस्था की है। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की व्यवस्था की है कि अगर कुछ और पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। और साथ में कंटिन्यूअसली हम ये कोर्स अपडेट करते रहते हैं। अगर कोई नया क्वेश्चन अगर बना, नया स्टाइल बना, तो हम कंटिन्यूअसली इस कोर्स को अपडेट करते रहते हैं। तो आपको सारे के सारे चैप्टर में कंटिन्यूअस अपडेट मिलता रहेगा। तो आप अगर 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इनरोल कर सकते हो, 23 की तैयारी कर रहे हो तो भी इनरोल कर सकते हो, 24 की तैयारी कर रहे हो तो भी इनरोल कर सकते हो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनरोल करने का सही समय क्या है, इनरोल करने का सही समय है जब आपको प्राइस पॉइंट 1200 रुपये मिले। आइडियली होगा क्या कि 1000 रुपये के आसपास प्राइस पॉइंट होगा, प्लस 18% GST होगी और टोटल मिला के 1180 रुपये से लेके ये आपको 1200 रुपये के प्राइस पॉइंट में मिलेगा। ये इसका लीस्ट प्राइस पॉइंट है जब आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अगर आप ये वाला पॉइंट ऑफ टाइम अगर मिस कर गए तो आपको ये कोर्स महंगा पड़ेगा, और ये महंगा जो हो सकता है वो 5500 के प्राइस पॉइंट तक हो सकता है जिसपे आपको कोर्स में एडमिशन मिले। तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अभी मैं आपके लिए यूट्यूब पे कोर्स अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि आपका नज़दीकी CHSL एग्जाम है और MTS एग्जाम है। तो राइट नाउ आपका जो कोर्स का प्राइस है वो इस टाइम पे 1200 रुपये का प्राइस पॉइंट है। इस वक्त आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर्स में कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको जरूरत समझ में आए तो दिस इज माई कोर्स। अगर आपको मेरे से बातचीत करना हो तो सपोर्ट पे बोलिए कि उज्ज्वल सर से बात करा दिया जाए, तो मैं पर्सनली आपको बात करके भी ब्रीफ कर दूंगा। और एक और चीज़ है कि ये VOD सेशन है। इसके बाद कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर लाइव जो होता है उसमें हम डाउट भी पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लास में कभी आपने किसी टीचर से डाउट पूछा है? कभी कोई टीचर बताता है? मान लो 400 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, 400 बच्चे लाइव सेशन में अगर ऑनलाइन अगर डाउट पूछ रहे हैं ना,
तो कोई टीचर बता भी नहीं सकता है। तो हमने आपके डाउट के लिए क्या किया है, हमने एक सिस्टम बिल्ड किया है। आप कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको एक पर्सनलाइज चैट बॉक्स मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन मुझे भेजोगे, मैं सेम डे में आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं कंटिन्यूअसली लाइव खड़ा होकर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कंटिन्यूअसली आपके डाउट सॉल्व कर रहा हूं। तो मैं इस बैच को प्रिपेयर करने के बाद खाली हूं। जब भी आपको पढ़ाई के दौरान कोई डाउट अगर आए तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, यहां से आप मेरे को क्वेश्चन डायरेक्टली पूछिए। अगर मैं मैसेज में नहीं समझा पाया तो मैं वीडियो कॉल करके समझाऊंगा, फोन कॉल करके समझाऊंगा, पर आपका डाउट सॉल्व करूंगा। हर एक बच्चे का डाउट इस कोर्स में जितने भी लोग इनरोल हैं उन सब का जो है डाउट दूर होगा, और डाउट के लिए ही स्पेशली हमने इसको वीओडी सेशन में कन्वर्ट किया है। तो देर मत कीजिए, अपने CHSL, MTS, CGL जैसे एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए स्पेशली हिंदी भाषी बच्चे नीचे लिंक का इस्तेमाल कीजिए या फिर हमारे सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और एनरोल कीजिए, ताकि आप एक बार में एग्जाम क्लियर कर पाएँ। 4 साल 5 साल की में मतलब औरों की तरह इस भीड़ में ना भीड़ बनने का काम मत कीजिए। एक बार में रिजल्ट निकालिए और पोस्ट पे बैठिए।